पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: कि हर आदमी ने सुविधाएं चरम सीमा पर पहुंच गई, विकास चरम सीमा पर पहुंच गए और विनाश भी उससे बाहर खड़ा हुआ है। विनाश उससे बड़ी जगह पहुंच गया, क्योंकि आज कोई नमस्ते नहीं करे, कोई आपको स्माइल नहीं दे, आपकी बैटरी का चार्ज खत्म हो जाए, आपको कोई पूछे नहीं। लोग कहते मोह, हाँ मोह का नष्ट करो। मैंने कहा मोह का नष्ट कैसे करोगे? मोह कोई नष्ट करने की चीज नहीं है। जितना विवेक जागृत हो जाएगा उतना मोह नष्ट अपने आप हो जाएगा। अंधेरे को गालियां दो तो अंधेरा नहीं भागता है, लेकिन एक नन्हा सा दीप जला दो, अंधेरा नहीं रहता है। आज हमने सोचा बड़ा मकान बन जाएगा, आज मकान बड़ा बन गया, दिल छोटा हो गया, सामान ज्यादा हो गया, सम्मान कम हो गया। व्यक्तियों के पास घर बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया, और जिसके लिए इकट्ठा किया था वही खो गया। हमने अमन चैन के लिए इकट्ठा किया था, हमने सोचा था सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो शांति आ जाएगी, लेकिन सुविधाओं से शांति नहीं आती है। यदि शांति आ जाए तो असुविधा में भी सुविधा हो जाती है। हमारे महापुरुषों पर इतने कष्ट आए, इतने उपसर्ग आए, इतने परिचय आए। उपसर्ग किसी के द्वारा किए जाते हैं और परिचय स्वयं में सहन किए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कभी, काम निर्जिरा करे भवनाथ में सुर तने धरे। आपने मजबूरन बहुत बार तप की तरह, तपस्या की तरह आपने सहन किया है। आपको ऑपरेशन होता है, डॉक्टर कितनी बार आपको दवाइयां देने के बाद भी क्या होता है, तकलीफ ठीक नहीं होती है। आपको कितनी बार किसी से चोट लगी और आपने कहा सब बेकार है, लेकिन नहीं, तुम बम्पर तैयार कर लेते हो, तुम स्प्रिंगें लगा लेते हो, एक धक्का लगता है तुम दूसरा उसका क्या करते हो, दूसरा उपाय सोच लेते हो। एक से धोखा मिलता है तो लोग कहते हैं पत्नी गलत होगी, दूसरी ले आओ, दूसरी ले आओ, तीसरी ले आओ, चौथी ले आओ, कितनी भी लाना, लेकिन कोई साथ चलने वाला नहीं है। हमारे छेडाला में दौलत राम जी ने भी कहा है, मोह महामति पियो अनादि, भूले आप को भर मतिवादी।
राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। आप सोचते हो राज्य मोह का कारण है? राज्य मोह का कारण नहीं है। राज्य के द्वारा जो अहंकार पुष्ट होता है, जो ममकार आता है कि मैं राजा हूं, मेरे पास इतनी दौलत है, ये मोह का कारण है। आपने सोचा बहुत बड़ी डिग्रियां कर लेंगे तो शायद डिग्रियां तो ले ली, लेकिन जो एक डिग्री मिलनी चाहिए थी, कौन सी डिग्री? केवल ज्ञान की डिग्री मिलना चाहिए। उसके पहले सारी डिग्रियां व्यर्थ हैं। ठीक है, उसके लिए भी कुछ सोपान है कि मना पर्याय ज्ञान हो गया, उसमें भी विपुल मति हो गया, तो आप समझो नियम से मोक्ष जाओगे। लेकिन अभी तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। आज घर में, परिवार में, समाज में लड़ाई क्यों है? कभी सोचा? हर व्यक्ति चाहता है मैं भी हूं, और मैं बकरा करे गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। ये मेरा ही तो दुख दे रहा है। आपको पता है मरने का दुख नहीं है, इतने लोग मरते हैं, आपको दुख होता है? लेकिन अपने बेटे बच्चों की आशंका भी दुख का कारण हो जाती है, क्योंकि ये मेरे हैं। और जो सबको अपना मान लेता है उसको दुख नहीं, उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। जटायु जिस समय दंडक वन में मुनिराज को आहार दिया था और जटायु रो रहा था, हमारे जैन शासन में भी आया कि वो जटायु पक्षी रो रहा था, अश्रुधार बह रही थी। आप कहेंगे कि अश्रुधार बह रही थी एक पक्षी के अंदर? हाँ, हम भी बहुत पछताए, बहुत रोए, बहुत मिन्नतें की थी, तब जाकर ये मनुष्य जन्म पाया गए। मात गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। इसी जन्म में आज भी यदि विश्वास नहीं होता है, लोग कहते हैं बच्चा बड़े आराम से रहता है, वो आराम से रहता है, वो सोता रहता है, और यदि जग जाए तो आप ध्यान रखना, बच्चा यदि जग जाए तो विक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि वहां की इतनी तकलीफ बर्दाश्त कैसे करेगा। हमारा और आपका भोजन क्या रहा है, किससे निर्वाण हुआ है? रोज पढ़ते हो, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी, किससे? हाड़ मास नस लघु राध की प्रगट व्याधि गेरी, काना पौड़ा पड़ा हाथे चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे। क्या है? यदि गन्ने को आप काना पौड़ा, यानी आप समझे उसको खा लोगे तो दांतों में तकलीफ हो जाएगी, छिल जाएगा, लेकिन उसी गांठ को बो देंगे तो 3 साल तक फल आएगा। इसी प्रकार से इस जीवन में कुछ मत करो, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं। लोग कपड़े छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, मकान छोड़ देते हैं, पैसा छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ ये छोड़ने की क्या मतलब है? ये रखे हो तो भी तुम चक्रवर्ती के वैभव के बीच भी अपने आप में रह सकते हो। और एक भिखारी भी, आपको पता है, भिखारी भी मोही हो सकता है, पदार्थों से इसकी कोई गिनती नहीं है। एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा रहता था, रोज घर घर से भीख मांग कर लाता, जिल्लतें मिलती, गालियां मिलती, झिटकार मिलती, और वो एक दिन हुआ कि बीमार पड़ा और मर गया। लोगों ने कहा इतना बदनसीब था, इसके चिचड़े गुजड़े फेंक दो और थोड़ी जमीन भी साफ कर दो। इतना बदनसीब, इतना मनहूस व्यक्ति रहता था। और कहते हैं जैसे ही उसको सामान को तो फेंक दिया, और जैसे जमीन खोदी
तो थोड़ी सी खुदाई की थी आगे आगे की मिट्टी हटाने के लिए, ऊपर ऊपर की, वैसे ही वहाँ पर एक टनकार हुई और निकाला तो क्या घड़ा निकला, सोने की असरपियों से भरा घड़ा निकला। आप सोचोगे कैसा भिखारी था, खोद लेता। हमारे अंदर भी वही खजाना नहीं है जो परमात्मा के अंदर अनंत चतुष्टय, वही हमारे अंदर भी है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हम भी चाहें इसी मति ज्ञान को, इसी श्रुत ज्ञान को, केवल ज्ञान में कारण बन सकता है। यही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आगे चलकर आपको निर्वाण में कारण बन सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि एक दिन व्रती होगा, श्रेणी चढ़ेगा, कर्म क्षय करके परमात्मा बनेगा। कुंद कुंद स्वामी ने तो बड़ी अच्छी बात कही है कि कोशिश करना दूसरे लोगों को भी जैन शासन में लगाना। बौद्ध धर्म है, बुद्ध के द्वारा चलाया, क्राइस्ट के द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा ईसाई धर्म चला, अल्लाह के द्वारा, मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म चला। लेकिन सच बताना, जैन नाम का कोई एक तीर्थंकर है जिसके द्वारा जैन धर्म चला, जिसमें जन जन के कल्याण की भावना हो, जिसमें जीव मात्र के उत्थान की भावना हो, वो है जैन धर्म। हमने भगवान बांट लिए, ये वाले पारसनाथ करते हैं, वो वाले शांतिनाथ करते हैं, ये वाले चंदा प्रभु। आपका हाल तो वही हो गया। मुल्ला से किसी ने कहा कि तुम्हारा बच्चा बड़ा सुंदर है। बोला ये क्या सुंदर है, इसकी तस्वीर आकर देखना कितनी सुंदर है। आप समझ गए? अरे अपना बच्चा तो बच्चा, उसकी तस्वीरें कितनी खिंचवाओ। पारसनाथ चंदा प्रभु तो चंदा प्रभु है, वो सिद्ध शिला में विराजमान है। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को एक काशी देंगे। तो वास्तव में आज मोह इतना बढ़ गया हमारा, और रोज मोहांधकार विनाशनाय का अर्घ चढ़ाते हो। आप लोग एक बात पढ़ते हो, तुमसे लागी लगन, हमने कि अभी तक लगी क्या? मैं तो जामन मरण, तुम कुंडी बंद करके बैठे हो, भगवान से कहते हो हमारे घर का माल उठा कर ले जाओ। वो क्या ताला तोड़ कर आएंगे? और कुंडियां, सच पूछो कोई जेल नहीं है। अहंकार और ममकार की जेल से बड़ी दुनिया में कोई जेल नहीं। एक हट्टा कट्टा कैदी था, उसे हथकड़ियां डाली, उसने कहा हथकड़ियां मैं अभी तोड़ दूं। पुलिस वाले ने कहा फिर तोड़ी क्यों नहीं? कहने लगे मैं तो तुम दोनों को मार के भाग सकता हूँ, लेकिन मेरे पीछे तुम मेरे परिवार को परेशान करोगे। आज देखना जितने लोग अपराधी हैं उन्होंने अपने कारण अपराध नहीं किए, अपनों के कारण अपराध किए, और आप भी उसी श्रेणी में हो। सच बताना, तुम मकान अपने लिए बना रहे हो क्या? तुमने धन दौलत अपने लिए इकट्ठी कर रखी है क्या? तुमने अपनों के लिए कर रखी है। बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे, पुण्य होगा तो जहां पैर रख देंगे वहीं खजाने हो जाएंगे, वरना खजानों से क्या होता है? ध्यान रखना। तो हमारी जो अपेक्षाएं पद के पीछे, कि पद मिलने से मैं इतना सुरक्षित हो जाऊंगा, इतने आसपास लोग रहेंगे तो मुझे कोई मार नहीं सकता है। आपने बैंकों में अकाउंट खोले, क्यों खोले हैं? क्योंकि धन होगा तो तुम नौकर रख सकते हो, धन होगा तुम किसी को सेवक रख सकते हो, धन होगा अच्छी तिजोरियां बना सकते हो, धन होगा तो मंदिर में दान पुण्य कर सकते हो, धन से ही ये मंदिर बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उस धन्यता से और ध्यान से आपका मन शिव मंदिर बन जाता है। यानी परमात्मा का, शिव का मतलब वो शिव नहीं समझना। आपको पता छैडाला में कहा है कि शिव यानी मोक्ष। आपका भी मन मंदिर बन सकता है। आज जितना परिवार है, जितना पैसा है, जितने पद हैं, वो सब हमारे अहंकार को पुष्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं, लेकिन सच पूछो शाश्वत सुरक्षा नहीं है।
शाश्वत सुरक्षा तो जब मिलती है जब अपेक्षाओं की बेड़ियां टूट जाएंगी। जब हमें परिवार में क्यों दुख है, हमने इसका इतना किया, इसने हमारा कुछ नहीं किया। यदि हम ये सोच लें कि कर्म था, हमें करना ही था, कुछ तो करना था, वो कर दिया। और आज आप सबको यदि सुखी होना है तो अभी से मन को मजबूत कर लो, बच्चों से अपेक्षाएं मत करना। अपेक्षाएं ही उपेक्षा बनती हैं। अरे चेहरे का रंग तक बदल जाता है। जिस चेहरे को देख कर इतराते हो वो भी देखने योग्य नहीं बचता है। जो यार दोस्त कहते थे तुम्हारे ऊपर जान दे देंगे, वही वक्त आने पर जान ले लेंगे। जो कहते थे तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, वही कहेंगे तुम्हें जीने नहीं देंगे। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।